मला एक सांगा, दुकान आरती नंतर उघडतात का? 6ला 8ला उघडतात. नाही, पण समजा आरतीचा आवाज येतो. हमारे शिरडी शहर से जो है पुलिस डिपार्टमेंट को जो हमने एक निवेदन दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश निकाला है उसके मुताबिक हम जो है आदेश पालेंगे। सुबह की अजान जो है हम भोंगे के अंदर, माइक के अंदर नहीं देंगे, लेकिन हमारे शिरडी शहर के अंदर साईं बाबा मंदिर के अंदर सुबह की जो काकड़ आरती होती है और शाम में 10:30 बजे जो आरती होती है कि भाई वो चालू रहे। हमने ऐसा पुलिस डिपार्टमेंट को दिया है कि भाई वो चालू रखे, ताकि साईं भक्तों को बड़ी तकलीफ़ होती है उससे कि सुबह सुबह उठकर जो है काकड़ आरती को बहुत सारे लोग आते हैं और वो काकड़ आरती से हमारे मुसलमान भाई को किसी तरह से कोई तकलीफ़ नहीं है। इसीलिए हम इजाज़त दे देते हैं कि भाई काकड़ आरती शुरू हो जाए, उससे हमको कोई तकलीफ़ नहीं है और कोई एतराज़ात नहीं है। तो इसलिए हमने पुलिस डिपार्टमेंट और वहाँ के जो है जितने भी है सबको कहा कि भाई वो चालू हो जाए तो बहुत अच्छा है, उससे हमें कोई एतराज़ात नहीं है। पूर्वीच्या काळी असं होतं की रस्त्यावरनं सुद्धा बाबांची आरती ऐकायला यायची आणि त्या टायमाला वाटायचं खरंच की आरती चालू आहे, आणि आता इथे येऊन म्हणजे आरती चालू आहे की नाही आहे तो एक मोठा प्रश्न पडतो। आणि फक्त टी व्हीवरती दिसतं की आरती चालू आहे, आणि पूर्वीपेक्षा म्हणजे आता एकदम म्हणजे समजतच नाही काय चालू आहे की। धार्मिक प्रश्न उद्भवला आहे त्यांनी। आता कसं आहे, आता हिंदू धर्माच्या इथं पण स्पीकर असतात आणि मुस्लिम धर्माच्या इथं पण स्पीकर असतात, ते विनाकारण राजकारण छेडायचं आणि पुढे जायचं ते व्यवस्थित। सकाळी बाबांची काकड आरती 5 वाजता 5:15ला आरती होते आणि भोपाळी आहे ना 5 वाजता चालू होती। त्याच्यानंतर इतके भक्त रडू राहिले, अक्षर काही समजेना कोणाला काय चालू आहे काय नाही। राज ठाकरेंनी हा प्रश्न उचलून हिंदूंच्या मंदिरावरच अटॅक केला सगळ्यात मोठा। राज ठाकरेंनी चुकीचं काम केलेलं आहे। हिंदूंच्या मंदिरावर भोपाळी आणि काकड आरती बंद करून अक्षरशः साई भक्तांचे इतका त्रासदायक काही समजा नाही काय चालू आहे, काही सगळं असं म्हणजे लॉकडाऊन झालं। कोरोनाच्या काळात परिस्थिती निर्माण झाली। राज ठाकरेंनी एकदम चुकीचं काम केलं आहे। आरती सुरू झालेलं काहीच समजलं नाही। साईबाबांनी एक संदेश दिला होता
सबका मालिक एक आहे. मी साईबाबांचा भक्त आहे. दरवेळेस हडपसर पुण्यातनं येतो, पण आरतीचा कुठल्याही प्रकारचा आवाज बाहेर येत नाही. त्यामुळे काहीच कळत नाही की आरती चालू झाली का नाही. त्यामुळे यावर लवकरात लवकर निर्णय घेऊन परत आरती मोठ्या आवाजाने सुरू व्हावी, एवढीच केंद्र सरकारला भी आणि राज्य सरकारला भी माझी विनंती राहील. ओम साईराम. एक अगर साउंड ना होने के कारण पूरी बॉडी के अंदर एक वाइब्रेशन सी जैसी होती है ना, वो जैसे साउंड के साथ में एक वाइब्रेशन आता है जब आरती शुरू होता है, ओम जय जगदीश हरे उठो उठो साई सकल जना, तो उसके साथ एक पूरी बॉडी के अंदर एक वाइब्रेशन आता है. अब तो ऐसे लगता है जैसे मोबाइल में या टीवी में घर में बैठ के आरती अटेंड करते हैं, वो फीलिंग्स आते हैं. जैसे हम शिरडी के अंदर पहले आते थे, हमारे अंदर एक बॉडी के अंदर पूरी वाइब्रेशंस आ जाती थी आरती के अंदर खड़े होते थे, क्योंकि साउंड एक शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है. बिना साउंड के कुछ भी नहीं है, पूरा शरीर कुछ नहीं है. बाबा ने हमें इतनी शक्ति दी है कि हम उसको कुछ बयान ही नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से उसको शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते. मुझे 20 साल हो गए. 20 साल में मतलब कि मैं 20 साल पहले आता था, काकड़ आरती अटेंड करता, बिल्कुल बाबा के बिल्कुल सामने खड़े होके हम बाबा को शहद गंगा जल वगैरह जो वो चढ़ता था सारा वो उसको अर्पित करते हैं, फिर उसके दही वगैरह से सारा स्नान होता था. आज तो बस ऐसे होता है कि जैसे आरती हुआ और अटेंड किया और निकल. बदलाव हो रहा है अभी, ये नया बदलाव राजनीति के जो नहीं, ये तो राजनीति किसी भी धर्म में, मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी भी धर्म में राजनीति बीच में नहीं लाना चाहिए. राजनीति से मतलब कि किसी को नहीं चेंज किया जा सकता. जो मेरे अंदर प्योरिटी है, जो किसी के अंदर प्योरिटी, जैसे आपके अंदर वो प्योरिटी है, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता, राजनीति के थ्रू नहीं चेंज कर सकता. राजनीति किसी भी धर्म के लिए नुकसानदेह है, उससे देश आगे नहीं बढ़ेगा, देश पीछे को ही जाएगा. मेरी एज 54 इयर्स की है. मैं बोला कि 54 इयर्स में मैंने आज तक देखा ही नहीं कि किसी मंदिर का या किसी गिरजाघर का या किसी मस्जिद का लाउड स्पीकर के पीछे या किसी उसके पीछे कोई झगड़ा हुआ हो. हम क्लास में पढ़ते थे, हमारी क्लास में 45 बच्चे होते थे. 45 में 15-20 मुस्लिम भी होते. हमें पता ही नहीं चलता था कि वो मुस्लिम है या क्या है, क्योंकि हम उनको सिर्फ नाम से पहचानते थे बस.